ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। मैं अभय हूं, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। अच्छी डिग्री थी मगर नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली तो शादी कैसे होती? घर वालों के ताने सुनते सुनते थक गया था मैं। बस एक दिन बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ा एक अनजान सफर पर, अंधेरी रात में गाड़ी चलाता हुआ, मंजिल के बिना, सिर्फ अपनी नाकामी से भागते हुए। रात के 12 बजे थे। सड़क के किनारे एक आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसे देखते ही अभय ने रास्ता पूछने के लिए गाड़ी रोक दी। चाचा जी, ये रास्ता कहाँ जाता है? बेटा, ये रास्ता वहां जाता है जहां तुम जाना चाहते हो, मगर वहां नहीं जाता जहां तुम्हें जाना चाहिए। मतलब? अक्सर रास्ता हमें चुनता है, हम रास्ते को नहीं चुनते। पर सावधान, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। उसकी बातों ने अभय को गहरी सोच में डाल दिया। वो कौन था? उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। अभय ने गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते ही अभय एक अजीब से मोड़ पर पहुंचा, जहां कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट भी मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी। उसके सामने 3 रास्ते थे। एक पक्का रास्ता जो शहर की चमक दमक की ओर जाता था, दूसरा एक कच्चा रास्ता जो किसी गांव की तरफ इशारा कर रहा था, और तीसरा एक पतला घना जंगल वाला रास्ता जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैं इस सड़क से पहले भी गुजर चुका हूं, दिन के उजाले में, मगर ये तीसरा रास्ता, ये रास्ता कहां से आया? अभय, तू क्या कर रहा है? शहर का रास्ता ले, वहां शायद कुछ मिले। नौकरी, जिंदगी, एक नई शुरुआत। या गांव, वहां शांति तो होगी, सादगी। मगर ये तीसरा रास्ता, ये क्या है? ये मुझे क्यों बुला रहा है? वो आदमी, उसने कहा था ये रास्ता वहां जाता है जहां तू जाना चाहता है। मगर मैं क्या चाहता हूं मुझे तो खुद नहीं पता। फिर भी ये रास्ता, ये जैसे मेरे दिल को खींच रहा है। जैसे ही उसने गाड़ी तीसरे रास्ते पे गाड़ी बढ़ाई, उसे लगा अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है। वो रास्ता कहीं ले जा रहा था, शायद किसी मंजिल की ओर, या शायद अंत की ओर। सुबह मुर्गियों की बांग से उसकी आंख खुली। उसे नहीं पता कि वो यहां कैसे पहुंचा। जब उसने उठकर देखा तो गांव किसी कवि के सपने जैसा लगा। छोटे छोटे मिट्टी के घर, फूलों की खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट और गायों की घंटियों की मधुर आवाज। उसका दिल हल्का हो गया, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। ऐसा लगा जैसे उसे नया जन्म मिला हो, जैसे ये गांव उसका घर हो। मगर कुछ तो गलत था। ये सुंदरता इतनी अजीब लग रही थी और थोड़ी नकली सी भी लग रही थी। अभय गांव की सुंदरता में खोया हुआ था। तभी एक औरत मेरे सामने आके खड़ी हुई। उसकी मुस्कान शांत थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बेचैन कर गया। उसने मुझे प्रसाद की थाली दी। ये कोई साधारण प्रसाद नहीं था, गरम, स्वादिष्ट, जैसे किसी ने मेरे लिए पूरा भोजन तैयार किया हो। आप कौन हैं? ये प्रसाद इतना स्वादिष्ट, मगर आपने मेरे लिए ये क्यों बनाया? औरत बिना बोले, सिर्फ गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ अभय को देखती है। मेरा मतलब, ये गांव इतना सुंदर है, आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं? सब कुछ इतना बेहतर कैसे है? औरत फिर भी चुप रहती है। मुस्कान और गहरी हो जाती है। वो धीरे से सिर हिलाती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर सिर्फ देखती रहती है। कुछ तो बोलिए। ये जगह, ये लोग, कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है?
मुस्कान अब और भयावह, आंखें और चमकती हैं। वो एक कदम पीछे हटती है, फिर भी बिना बोले बस उसे देखती रहती है। उसकी चुप्पी ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैंने गांव में घूमना शुरू किया। सब कुछ इतना सुंदर था, फिर भी कुछ गलत सा लग रहा था। उस गांव में लोग तो थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। कोई एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाता था। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, और वो औरत इतनी क्यों मुस्कुरा रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। गांव में जिंदगी थी, मगर जैसे वो जिंदगी नकली हो। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मैंने एक बच्चे को देखा, उसने मेरी ओर देखा, मगर उसकी मुस्कान में कुछ छुपा था, जैसे वो मुझे नहीं, मेरे पीछे कुछ देख रहा हो। मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे ही सूरज डूबा, गांव का माहौल बदल गया। लोग अपने घरों में भागने लगे, जैसे किसी अनजाने खतरे से छुप रहे हों। मैंने एक औरत को देखा, वही जो मुझे प्रसाद दे गई थी। वो अपने घर की ओर दौड़ रही थी। मैं भी भागा, उनके डर को समझने की कोशिश में, मगर अचानक मेरा पैर एक पत्थर से टकराया। मैं जमीन पर गिरा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं मंदिर के पास जमीन पर था। मेरी आंखें खुली तो मैं सिहर गया। गांव के सारे लोग मेरे चारों ओर खड़े थे, चुपचाप बिना हिले मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें जैसे उनमें कोई जिंदगी नहीं थी, बस एक खालीपन। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर पिछली रात को मेरे साथ क्या हुआ था। तभी वो औरत सामने आई, वही औरत, मगर अब उसकी मुस्कान जैसे वो मेरे भीतर कुछ देख रही थी, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं दिख रहा था। पिछली रात को मेरे साथ क्या हुआ था? ये पानी पे लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये पानी? आप लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? अभय घबराते हुए चारों ओर देखता है। गांव वालों की नजरें उस पर टिकी है। कोई हिलता नहीं। वो लोटे से पानी पीता है, मगर तुरंत उसके चेहरे पर घबराहट छा जाती है। उसे मुंह में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई ठोस चीज। वो पानी को हथेली पर थूकता है और देखता है। उसकी हथेली में 2 खून से सने दांत हैं, जो उसके अपने लगते हैं। वो चौंक कर अपने मुंह पर हाथ रखता है और महसूस करता है कि उसके सामने के 2 दांत टूटे हैं। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ जाता है। मैं टूट चुका था। मेरे दांत, मेरे अपने दांत मेरी हथेली में थे। मेरे शरीर में कुछ गलत हो रहा था, और ये गांव मुझे निगल रहा था। लोग मुझे घूर रहे थे, उनकी आंखें खाली मगर चमकदार, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कुछ और हो। मैं जवाब चाहता था, मगर डर मेरे दिल को जकड़ रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई बताओ। बहन जी, आप बताओ। आपने तो पहले दिन से मेरी मदद की है। मेरे दांत, ये गांव, ये सब क्या है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं अभय, तुम खुद जान जाओगे। खुद जान जाओगे? ये क्या मतलब? मेरे साथ क्या हो रहा है? ये जगह क्या है? ये यहाँ की रीत है। घबराने की कोई बात नहीं। जो होता है वो होना ही है। अभय को अब थोड़ा शक हुआ कि जो वो देख रहा था वो अजीब था, लेकिन अब उसके साथ भी ये सारी चीज होने लगी है। वो पूरा दिन उस गांव से बाहर जाने की कोशिश करता, मगर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी। जैसे हर दिन वो उस गांव से लेता था सुबह, उसे अपने शरीर से कुछ ना कुछ कवाना पड़ता था। जैसे उसके दांत गिर गए,
बाल भी झड़ने लगे, उसका शरीर सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते उसकी हालत और खस्ता होने लगी। आखिर वो दिन आ ही गया जो उसने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहता था। एक शाम उसकी अर्थी का सामान गांव वाले लेकर खड़े थे और सब मुस्कुरा रहे थे। ये सब क्या है और ये अर्थी का सामान किसके लिए लाए हैं? आखिर वो दिन आ ही गया जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तुम जानना चाहते हो ना कि आखिर हम लोग कौन हैं, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और इस गांव का क्या रहस्य है। इससे पहले तुम अपने बारे में इस गांव को बताओ। मैं अभय हूँ, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। नौकरी, माँ बाप के सपने, दोस्त, रिश्तेदार। मैं अकेला पड़ गया, न घर में सुकून, न बाहर कोई साथ। जिंदगी एक बोझ बन चुकी थी और मैं बस उस बोझ से भागना चाहता था। बस एक दिन बिना कुछ सोचे समझे मैंने गाड़ी उठाई और निकल पड़ा। एक अनजान सफर पर अंधेरी रात में गाड़ी चलाता हुआ, बिना मंजिल के, सिर्फ अपनी नाकामी, अपने दर्द और उस खालीपन से भागते हुए मैं इस गांव पहुंचा। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो मुझे जानना है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर से हम भी गुजर चुके हैं। ये गांव हमें वो हर चीज देता है जिसे हमें जरूरत है, लेकिन हमें भी इस गांव को कुछ देना पड़ता है। कुछ देना पड़ता है मतलब क्या? और ये गांव क्या है? मैंने कभी इस गांव के बारे में नहीं सुना। कुछ चीजें ऐसे होती है जो देखती नहीं लेकिन होती हैं। इस गांव में जो लोग हैं वो सब अपनी जिंदगी से हार चुके थे, लेकिन वो सभी ने अपनी जिंदगी का सौदा करके वो सब चीज पाली जिसे इनको जरूरत थी, और इस गांव ने वो सब कुछ हमें दिया जो हमें चाहिए। जिंदगी का सौदा मतलब? जिस दिन तुम इस गांव में आए थे तभी तुमने अपनी आत्मा का सौदा कर दिया था। आज वो लौटने का समय आ गया है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अचानक गांव वाले एक साथ हंसने लगते हैं। सूरज पूरी तरह ढल चुका है और गांव अंधेरे में डूब जाता है। गांव वालों का असली रूप सामने आता है। उनके चेहरे अब मृत, उनकी आंखें खाली और उनके शरीर सायों जैसे धुंधले हैं। अभय डर से पीछे हटता है, मगर गांव वाले धीरे धीरे उसके करीब आते हैं। मैं समझ गया, ये मेरा अंत था। मेरी आंखें आखिरी बार झपकी और अंधेरा मुझ पे छा गया और उसमें हमेशा के लिए अंधेरे में समा गया। चाचा जी, ये रास्ता कहाँ जाता है? बेटा, ये रास्ता वहां जाता है जहां तुम जाना चाहते हो, मगर वहां नहीं जाता जहां तुम्हें जाना चाहिए। क्या मतलब? रास्ता तुम्हें खुद चुन लेगा।